ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी हाईलाइट के एक और बेहतरीन चैप्टर के साथ। और आज के चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, जहां पर आपको आने वाला है पूरा मजा और एक और जल्दी से क्विक रिकैप मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूं। तो अपनी किताबें खोल लीजिए और यहां पर आज हम पूरी चैप्टर को और अच्छे क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करने वाले हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां जब जाएंगे पेज नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली किताब का। तो वहां पर आपको बता रखा होगा कि हमारे पास रूरल सेटलमेंट के हिसाब से टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब इनके नाम पेपर में चेंज कर पूछ लिए जाते हैं। क्लस्टर्ड को एग्लोमरेटेड सेटलमेंट भी बोल सकते हैं, उसके साथ साथ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, इसको फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी कहते हैं। तीसरा होता है हेमिलिएटेड सेटलमेंट, इससे हर बार पेपर में लगभग क्वेश्चन आता ही आता है, एमसीक्यू में यहां से पेपर बनता है। डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट, ये 4 टाइप के हो गए। अब सबसे पहले क्लस्टर्ड सेटलमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप क्लस्टर्ड सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर घर जो होते हैं वो चिपके चिपके बने हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल गैपिंग बिना दिए आसपास में बने हुए होते हैं। अगर आप इनका लिविंग एरिया देखेंगे तो वो भी आपका बेसिकली सेपरेटेड होता है, बट सेपरेशन किस चीज से होता है? सराउंडिंग से, फार्म से, बर्न्स, पैस्चर से आपका डिवाइड होता है। और अगर आपको कभी भी क्लस्टर्ड सेटलमेंट की पहचान करनी है तो वहां पर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। अब ये ज्योमेट्रिक पैटर्न चाहे तो आपके शेप्स हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर, अलग अलग तरीके के आपका साइज और शेप दिखाई देते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बुंदेलखंड रीजन के साथ सेंट्रल इंडिया और उसके साथ नागालैंड, राजस्थान, यहां पर आपका ज्यादातर आपको ऐसी सेटलमेंट दिखाई देने वाली है। उसके अलावा सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट के अंदर फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट भी कह दिया जाता है। आप ज्यादातर देखेंगे तो कंपैरेटिव टू क्लस्टर्ड सेटलमेंट घर थोड़े खुले खुले से हो जाएंगे। उसके साथ साथ जनरली यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि केस स्टडी के तौर पर या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है कि कोई भी एक कम्युनिटी को फोर्सफुली आपका रखा जाता है गांव के बाहर या जो भी जगह होगी उसके बाहर रहने पर मजबूर किया जाता है। और जो जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास पावर होगी, वो हमेशा मिडिल ऑफ द विलेज को ऑक्यूपाई करेंगे। अब ये लैंड ओइंग पीपल भी हो सकते हैं जिनके पास जमीनें हैं, कोई डोमिनेटेड कम्युनिटी भी हो सकती है, या फिर कोई आपका कास्ट के बेसिस पर भी इनको अलग किया जाता है। ज्यादातर ऐसा सेटलमेंट राजस्थान और गुजरात वाले इलाकों में दिखाई देगा। हेमिलेटेड सेटलमेंट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसके यूनिट्स को बहुत डिफाइन किया गया है, पन्ना, पारा, पाली, नगलई, धाना, इनको जो अलग अलग यूनिट, छोटी छोटी लोकल यूनिट्स में डिवाइड किया गया, यहां से एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो ये ज्यादातर सेटलमेंट में इन दोनों के कंपैरिजन में घर बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं और इसमें ज्यादातर आप मिडिल लोअर गंगा प्लेन्स में छत्तीसगढ़ और लोअर वैली ऑफ हिमालयास में देखेंगे। उसके साथ आता है डिस्पर्स सेटलमेंट, जैसे आप बजरंगी भाईजान आपने देखी हो, जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो ज्यादातर जब आप माउंटेन्स पर जाते हैं तो एक घर यहां पर होता है, एक घर कई किलोमीटर दूर पर होता है। ऐसी सेटलमेंट ज्यादातर आपका डिस्पर्स सेटलमेंट दिखाई देती है। सीबीएसई 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक्सप्लेन 3 बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट। तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पर, फंक्शनल रोल के बेसिस पर और सोशल रिलेशनशिप्स के बेसिस पर। इकोनॉमिक बेसिस पे ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज पर बेस्ड होते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ। उसके साथ साथ अर्बन सेटलमेंट ज्यादातर सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बेसिकली फंक्शनल रोल देखेंगे तो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं अर्बन इलाके को, और अर्बन सेटलमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है हमारी। उसके साथ साथ सोशल रिलेशनशिप क्या होती है, तो यहां पर लोग बहुत कम ज्यादा मोबाइल हैं, उसके साथ साथ सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, जबकि यहां पर कॉम्प्लेक्स और फास्ट पेस्ड आपका जो है बेसिकली सोसाइटी हमें दिखाई देती है। उसके साथ साथ अगर आप हेमिलिएटेड सेटलमेंट अगर आप देख रहे हैं हमारे पास डिस्पर्स सेटलमेंट, तो डिस्पर्स सेटलमेंट में मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला जैसी जगह आपको दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ कभी कभी अर्बन सेटलमेंट की जब बात आती है तो वो पूछता है कि 1991 के हिसाब से जो सेंसस हुआ था उसमें बेसिकली अर्बन सेटलमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ऐसे सारे प्लेसेस जहां पर म्युनिसिपैलिटी होती है, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी एंड हैव मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 लोग, इसके साथ साथ या 75% ऑफ मेल वर्कर्स नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इंगेज कर रहे हैं और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होगा, तो ऐसी जगह को हम अर्बन सेटलमेंट के साथ घोषित कर देंगे।
उसके साथ फिर एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स होता है। एवोल्यूशन ऑफ टाउन्स को एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एंशिएंट टाउन जो कि लगभग 2000 साल पुराने आपका दिखाई देते हैं, तब इवॉल्व होने शुरू हुए थे। प्रयागराज, पाटलिपुत्र, पटना में है, मदुरई। उसके अलावा मिडाइवल टाउन जो 100 ऑफ एग्जिस्टिंग टाउन्स हैं, ज्यादातर हेडक्वार्टर्स बने या फिर आपका किंगडम्स थे कभी ना कभी किसी चीज के, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, ये सारी जगह। और फिर आते हैं मॉडर्न टाउन। मॉडर्न टाउन जो कि बेसिकली यूरोपियंस थे आपका ज्यादातर बसाए थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जहां पर फुटहोल्ड और कोस्टल लोकेशन पे आपका देखेंगे सूरत, दमन, गोवा, पुडुचेरी, या फिर ब्रिटिशर्स ने बाद में जो बसाए, जिसमें मुंबई आता है, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब आपका इसके एग्जाम्पल में आपको दिख जाएंगे। उसके साथ साथ अब क्वेश्चन बन सकता है हेमिलेटेड सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट के बीच में डिफरेंस। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। हेमिलेटेड सेटलमेंट में आप देखेंगे तो आपको कई कई यूनिट्स में आपका डिवाइड कर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ सेगमेंटेशन बेसिकली सोशल और एथनिक फैक्टर पर डिवाइड किया जाता है। हेमिलेटेड सेटलमेंट आपके साथ साथ अगर लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ और लोअर वैली ऑफ हिमालयास में देखने को मिल जाएंगे। डिस्पर्स सेटलमेंट आइसोलेटेड फॉर्म ऑफ हट्स, हेमिलेटेड, फिर रग्ड टेरेन और लिमिटेड एरिया। उसके बाद कहां कहां पर, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरला। उसके साथ वो जो तुम्हें अगर ऐड करना है पन्ना पारा वाली, आपका वो भी डिवाइड कर सकते हो। क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट के बीच में भी आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो सकता है। इसके साथ साथ अगर टाउन्स को देखोगे तो टाउन्स बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बेसिस पर डिवाइड हुए हैं। अर्बनाइजेशन का डेटा पूछ सकता है तुमसे कि लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था। ये सीयूईटी तक में क्वेश्चन आता है तो 31.16% आपका देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स में सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, जो कि किसी जगह के हेडक्वार्टर के बेसिस पर या फिर हायर ऑर्डर के बेसिस पर आपका डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, जिसमें चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल टाउन में जो कि कहीं ना कहीं आपका ज्यादातर इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, मुंबई, सालेम, कोयंबटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली। और फिर आता है ट्रांसपोर्ट टाउन। इनलैंड और आउटलैंड दो तरीके के आपका डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ज्यादातर प्राइमरीली इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कांडला हो गया, कोचीन हो गया, ये सब पोर्ट है हमारे, कोझिकोड, विशाखापट्टनम। और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट टाउन जो कि इनलैंड दिखाई देते हैं, जिसमें धूलिया, फिर उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, इटारसी, कटनी, ये सब आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। कमर्शियल टाउन, कमर्शियल टाउन ज्यादातर वो टाउन्स और सिटीज जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स में रहते हैं, जिसमें सतना, सहारनपुर और कोलकाता रहेंगे। माइनिंग टाउन जो कि बेसिकली ज्यादातर आपका मिनरल रिच टाउन्स है, जिसमें रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर दिखाई देंगे। गैरिसन टाउन जो कि बेसिकली आपका हमारे पास कैंटोनमेंट के साथ दिखाई देते हैं, अंबाला, जलंधर, महू, बबीना। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन, यहां से एक क्वेश्चन मैंने इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आएगा। स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमोशन था कि हमें सारी ऐसी सिटीज जो कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना है, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, उन ऐसे इलाकों को हम स्मार्ट सिटी के अंदर जानेंगे। एजुकेशनल टाउन में जहां पर आपका एजुकेशन सेंटर के तौर पर डेवलप्ड हुए हैं, जिसमें आपका रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़ आ जाता है। रिलीजियस टाउन वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई। और टूरिस्ट टाउन नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, ये सब आपका बेसिकली टूरिस्ट टाउन के तौर पर डेवलप हो पाए हैं। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया गो हैंड इन हैंड, एनालाइज द स्टेटमेंट। अब अगर आप गिवन स्टेटमेंट को देखेंगे तो सबसे पहले रिलीफ और टेरेन के बारे में बात होती है। प्लेन और रिवर वैलीज जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, ये डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहां पर फर्टाइल लैंड है, इजी एक्सेसिबिलिटी है। जहां पर माउंटेन रीजन्स है वहां पर आपका स्पार्स पॉपुलेशन मिलेगी। क्लाइमेट और वाटर एबिलिटी, तो यहां पर आपका मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, वाटर पेनिसुलर रिवर, जहां पर हायर सेटलमेंट आपका अट्रैक्ट होता है। और फिर सॉइल एंड वेजिटेशन, जहां पर फर्टाइल सॉइल को सपोर्ट मिलता है, इनकरेजिंग पॉपुलेशन वाइल डेजर्ट एंड डेंस फॉरेस्ट लिमिट्स हैबिटेशन। तो ये सारे आपका जो है बेसिकली क्वेश्चन थे जो जहां पर तुम फंस सकते हो। उसके अलावा बाकी आपका मैंने तुम्हारे लिए पूरा कवर करके रख दिया है। चैप्टर को रिवाइज कर लेना। एनसीईआरटी हाइलाइट्स कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो। आपको मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।